हाय गाइस, वैसे तो हमारा इंट्रोडक्शन लास्ट टाइम हो चुका है, बट स्टिल माय नेम इज नीरज बन। मेरा नाम तुषार सूरज है। पिछले वीडियोस को जो आपका रिस्पॉन्स जो आपका मिला है, प्यार मिला हमको। हाँ, हम काफ़ी सरप्राइज है उस चीज़ से, और हम लोग एक्साइटेड भी है कि आगे की वीडियोस भी हम ऐसे बनाते रहेंगे। आपके जो सजेशंस है, फीडबैक्स आर वेरी वेल टेकन। हमने कई सारे पे काम करना शुरू भी किया है, एंड इस वीडियो में काफ़ी इंप्रूवमेंट्स आपको देखेंगे। इन अपकमिंग वीडियोस यू विल सी द इंप्रूवमेंट्स। और बहुत सारे फीडबैक लिए गए हैं, अलग नए नए टॉपिक्स थे। जॉब एस्पिरेंट से बात हुई है, जो भी जॉब कर रहे हैं उनसे भी वो बात हुई कि क्या आगे टॉपिक्स हो सकते हैं। तो उस तरीके से आगे चीजें प्लान्ड अप है। तो आज हम चीजें ला रहे हैं, जो भी एक जनरल टॉपिक होता है जो मैंने एक्सपीरियंस और फ्रेशर्स के लिए देखा था कि हाउ टू क्रैक एचआर इंटरव्यू, राइट। तो उसी के बारे में आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे। और इसके कई सारे एपिसोड्स आने वाले हैं, जो कि एक सीरीज में होंगे। सो टुडे विल बी द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द एचआर राउंड, एंड होप यू लाइक इट। जितने सारे मेरे दोस्तों से, एचआर से, मैनेजर लोगों से बात हुई है, उन सारे एक्सपीरियंस को, मैं मेरे नीरज के एक्सपीरियंस को भी हम लोगों ने कंपाइल किया है। वी आर ट्राई टू एक अलग चीज बताया हम लोगों ने इसमें। एक्चुअली एचआर या मैनेजर्स का पर्सपेक्टिव डालने की कोशिश की है, सो दैट आपको पता चले कि आप जो जॉब दे रहे हो वो किस पर्सपेक्टिव से देखा जाए। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू हेल्प यू, प्रिपेयर यू क्योंकि हम लोग भी जब प्रिपेयर कर रहे थे, वी हैव सीन डिफरेंट वीडियोस, बट हमेशा जवाब दिए गए थे, पर्सपेक्टिव कभी बताया नहीं गया। राइट। So this was the some different take on this HR interview, and hope you, I feel you like it. Enjoy it. Yes. And do enjoy it. Like, share, subscribe. और ये मेरे तरफ से भी लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो जो भी आपका दोस्त जॉब में स्ट्रगल कर रहा है या जो जॉब स्विच करना चाहता है, डू शेयर दिस वीडियो विद यू एंड ट्राई टू हेल्प हिम, एंड होप विल मेक अ गुड एंड हैप्पी वर्ल्ड। एंजॉय। सो तो सर, जनरली जो पहला क्वेश्चन हमें एचआर राउंड में पूछा जाता है, दैट इज टेल मी अबाउट योरसेल्फ। सो व्हाट इज द पर्सपेक्टिव बिहाइंड इट, दैट आई वांट टू नो। और सेकेंडली, एक कोई आप एग्जांपल हमें दे पाए कि इसका आंसर कैसे दे सकते हैं, तो उससे हमारे व्यूअर्स को और मुझे भी पर्सनली काफ़ी हेल्प हो सकती है। सो प्लीज उसका आंसर प्लीज। सो जब भी आपको कोई पूछ रहा है, तो जनरली ऐसा होता है कि एक सेपरेट एचआर राउंड होता है, या कभी कभी टेक्निकल कम एचआर राउंड हो जाता है, जिसमें टेक्निकल मैनेजर भी होता है और एचआर की पर्सन भी होती है, राइट। सो पर्सपेक्टिव क्या है इस चीज का, सवाल पूछने के बारे में। बेसिकली द पर्सन वांट टू अंडरस्टैंड कि आपकी लाइफ कैसी हुई है, हाउ योर अपब्रिंगिंग इज, हाउ इज योर फाइनेंशियल कंडीशन, आपकी क्वालिटीज क्या थी, हैव यू ग्रोन और यू हैवंट ग्रोन, हैव यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स और नॉट। सो ये सब चीज बताने का एक जरिया हो सकता है कि डिस्क्राइब योरसेल्फ, राइट। सो ये एक स्टोरी है जो आप नरेट कर रहे हो सामने वाले को। और एक बेसिक एग्जांपल है कि एक बंदा अगर इंटरव्यूअर 100 लोगों का इंटरव्यू ले रहा है, तो और अगर एक ही ओपनिंग है, तो कौन एक सिलेक्ट होगा जिसकी स्टोरी रिक्रूटर को अच्छे लगेगी या उसको याद रहेगी। सो ये फर्स्ट सवाल आपका मोमेंटम सेट कर देगा। अगर आपकी जो भी क्वालिटीज है, आपकी डिटर्मिनेशन स्किल, लीडरशिप स्किल, नेवर गिव अप एटीट्यूड, अगर सामने को ये चीजें आपने बता दी उसको, डायरेक्टली ये बोलना नहीं है कि आई एम डिटर्मिनेंट गाय, आई एम लीडरशिप गाय, मेरी स्ट्रेंथ ये है। आपको स्टोरी के वजह से बताना है कि these are your skills and this is on what you are working। जैसे उसको ये पता चल जाएगा, he will note these things। और मैंने जितने एचआर या मैनेजर से बात किया, मेरे दोस्तों से बात की जो सीनियर लेवल पे, मैंने भी बहुत सारे इंटरव्यू लिए, तो फर्स्ट थिंग दैट आई अंडरस्टूड दैट पीपल वांट एन ऑनेस्ट पर्सन, हार्ड वर्किंग पर्सन, एंड हु नोज हिमसेल्फ, और जो ग्रोथ या इंप्रूवमेंट करना चाहता है। सो पर्सन जनरली उसको प्रेफर करते हैं रादर देन नॉलेज। अगर नॉलेज 19 है और दूसरे के पास नॉलेज 20 है, 19-20, सो दे विल इवन गो फॉर 19 if that person is, their feels are is honest, he's taking the feedback and is the one person who is working on it, trainable। yeah, say it। Okay, so तो अगर आप कोई एग्जांपल आप दे पाए कि इसके लिए डिस्कशन के लिए क्या बोल सकते हैं। ओके, तो मैं आपका जनरली मेरा एग्जांपल दे देता हूँ। मैं जनरली बोलता हूँ कि लाइक मैं मेरा नाम बोल दूंगा, माय नेम इज तुषार सुरसे, आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन पुणे इटसेल्फ। आई कंप्लीटेड माय स्कूलिंग
स्कूल का नाम बता दूंगा विद दिस परसेंटेज, आई कंप्लीटेड माय 12 विद दिस परसेंटेज। इफ अगर आपको सामने वाले को ये बताना है कि यू आर द पर्सन हु वाज विजनरी और हु थिंक ऑफ हिज करियर वेरी सीरियसली, सो यू कैन जस्ट लाइक डिस्क्राइब योरसेल्फ लाइक मैं ऐसा बंदा हूँ, आई ऑलवेज टेक डिसीजन, मतलब मैं सोच समझ के डिसीजन लेता हूँ कि इज आई एम गुड इन दैट फील्ड, मुझे वो सचमुच काम करना है, देन आई विल गो। क्योंकि मैं 11th-12th में गया, मैंने बायोलॉजी नहीं लिया क्योंकि आई नो दैट मुझे डॉक्टर नहीं बनना है। सो अगर जैसे मैं सामने वाले को ये जवाब देता हूँ, सामने वाले को ये आइडिया आ जाती है, दिस इज अ पर्सन हु हैज अ क्लैरिटी फ्रॉम हिज यंग एज ओनली। सो आपको एक पॉइंट लग दो, मेरे में एक टिक हो गया, ही इज अ पर्सन विद अ क्लियर माइंड, तो एक पॉइंट हो गया, राइट। मैं सामने वाले को बोलता हूँ कि जैसे मेरी इंजीनियरिंग हो गई, सब लोग किधर भी घूम रहे थे या देख रहे थे कि हमारे टाइम बोलते थे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग एवरग्रीन है, तो लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेते थे। बट मैंने वो डिसीजन भी एक अलग सोच से लिया। मैंने ऐसे किया कि मैंने सिलेबस देखे सबके, मैकेनिकल के, इलेक्ट्रॉनिक्स के, इलेक्ट्रिकल के, कंप्यूटर के, कि सबका सिलेबस कंटेंट क्या है। तो सिलेबस कंटेंट पता चले, मुझे ये पता चले कि मैकेनिकल में फिजिक्स रिलेटेड चीजें, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स रिलेटेड चीजें, वो चीजें मुझे बहुत फैसिनेट करती थी 11th-12th से, जब से फिजिक्स था। सो आई डिसाइडेड आई विल बी टेकिंग अ इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सो अब सेकंड जॉब से सामने वाले को क्या पता चला, ही इज अ पर्सन हु एनालाइज all the opportunities, all the options, then he identify what is his strength and then he aligns himself with that and he tries to work in it, right? So मैं परसेंटेज भी बोल देता हूँ, जैसे मेरे फर्स्ट ईयर में 78 एग्रीगेट थे, सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेम में 66 थे, मैं जस्ट मुझे डिस्टिंक्शन मिला था। सो मैं ये चीज बोल देता हूँ कि ये डिप है, और ये मैं खुद बोलता हूँ, आई डोंट वेट फॉर इंटरव्यूअर्स टू ऑब्जर्व इट एंड आस्क द क्वेश्चन टू मी। मैं ये खुद बोल देता हूँ कि फर्स्ट ईयर वाज कंपैरेटिवली इजियर बिकॉज सब्जेक्ट्स बहुत बेसिक लेवल के थे, बट व्हेन आई वेंट टू इंजीनियरिंग सेकंड ईयर, इंजीनियरिंग का पर्सपेक्टिव बहुत अलग होता है 12th के पर्सपेक्टिव से। जैसे हम लोगों ने 10th 12th और इंजीनियरिंग का लर्निंग का बहुत अलग तरीके से, 10th में आप चीजें मगअप करके कर सकते हो, 12th में ये चीजें और डिफिकल्ट हो जाती है। जैसे आप इंजीनियरिंग में जाते हो, चीजें और डिफिकल्ट हो जाती है क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा हो जाता है, और इसलिए लोगों का डिप आ जाता है, इसलिए लोगों का डिप आ जाता है। और मैं एक्सेप्ट करता हूँ इंटरव्यू में कि आई डिप देयर फॉर 1 सेमेस्टर, बट आई लर्न फ्रॉम दैट एंड इमीडिएटली आफ्टर नेक्स्ट सेमेस्टर आई गॉट 66 गॉट टू 78 अगेन। ओके, और अगर एचआर ने पूछा कि आपका डिप क्यों आया वो सेमेस्टर में, तो उसका आप कैसे ओके, तो ये जवाब मतलब इस ये है ना कि सब में वीकनेसेस है, सब में ड्रॉबैक्स है, बट इट इज हाउ यू आर वर्कड ऑन इट। सो मैं बोल देता हूँ कि इंजीनियरिंग में 5 सब्जेक्ट थे उस टाइम पे, और 4 टेक्निकल थे, मैथ्स था, मुझे मैथ्स में 97 थे, वो बहुत अच्छे मार्क्स थे, पर बाकी के 4 सब्जेक्ट में ऐसा हो रहा था कि आई एम अ डिटेल ओरिएंटेड पर्सन, तो मैं रेफरेंस बुक से पढ़ने की कोशिश कर रहा था। और बात ऐसी हो रही थी, मैं रेफरेंस बुक से पढ़ने की तो समझने की कोशिश कर रहा हूँ, पर टाइम तो उतना नहीं है मेरे पास, मुझे बोर्ड के एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन करनी है। तो सेकेंड ईयर में मैं ठीक से एनालाइज नहीं कर सका कि प्रायोरिटी किस चीज को देनी, और मैं प्रैक्टिकल नहीं रहा कि अरे अपने को एग्जाम भी है, वी आल्सो शुड क्लियर द एग्जाम, सिर्फ बुक्स पढ़ के कुछ होने नहीं वाला, यू शुड नो हाउ टू प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट। सो ये मैं गलती एक्सेप्ट कर लेता हूँ, सामने को बोल देता हूँ कि दैट इज व्हाट द मिस्टेक आई हैव डिड ड्यूरिंग माय थिंग, एंड देन मैं ये भी बोल देता हूँ उसके बाद माय एग्रीगेट वाज ऑलवेज अबव 74, दैट शोज, मैं ये बोलूंगा नहीं दैट शोज माय कंसिस्टेंसी, बिकॉज वी शुड नेवर प्रेज आवरसेल्फ इन इंटरव्यू, रादर वी शुड से इन द सच मैनर दैट सामने वाला पता चल जाए। सो जस्ट मेरी एक स्मॉल जर्नी से देखो, मैं इंजीनियरिंग से बोल रहा हूँ, एक बात पता चल गई मेरे में क्लैरिटी है, सेकंड बात में पता चल गया कि मैं चीजें एनालाइज करके चीजें चुन लेता हूँ, तीसरे महीने में एक हम्बलनेस पता चल गई कि मैंने मेरा फॉल्ट एक्सेप्ट किया और मैंने इंप्रूव किया, और फिफ्थ पे मेरा पॉइंट पता चल गया कि आई एम अ कंसिस्टेंट पर्सन। सो अगर आप फ्रेशर भी हो, अगर आप ऐसे 5 जवाब दोगे फ्रेशर के, मतलब ये अभी मैंने जो आंसर दिया तो पर्टिकुलरली फ्रेशर्स के लिए था, जब आप एक्सपीरियंस होगे वो भी एक सेपरेट जवाब दूंगा कि वो चीजें आप लोगों को कैसे बदलनी चाहिए, वो मैंने अभी जवाब दिया वो स्पेशली था फ्रेशर्स के लिए। फ्रेशर्स ने यही जवाब अगर वो खुद को एनालाइज करके देंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि इतने यंग एज में एट द एज ऑफ 23 हैविंग सच 5 क्वालिटीज इज अ बिग थिंग। Okay, so freshers, you must start working on yourself. Yeah. Okay.